Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your maths classes. In today's class, we are going to start with the new chapter that is integers. So, बच्चों, we have studied whole numbers. हम लोगों ने whole numbers पढ़े थे. एंड देन हम लोगों ने ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के. ना बच्चों, वाइल स्टडिंग सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्मॉलर नंबर को एक बिगर नंबर से. जैसे कि बच्चों 28 माइनस 9 हमें 19 दे रहा था, 23 माइनस 23 0 दे रहा था. एंड बच्चों, अब हम लोग क्या करें जब हमको सब्ट्रैक्ट करना है 6 को 3 से, या फिर बच्चों जब हमको सब्ट्रैक्ट करना है 12 को 8 से. तो दैट इज हाउ टू सब्ट्रैक्ट लार्जर होल नंबर, यानी कि हम कैसे एक लार्जर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें स्मॉलर वन से. सो देयरफॉर हम लोगों को डिस्कवर करने की जरूरत पड़ी न्यू नंबर्स की, जैसे कि 3 माइनस 6, 8 माइनस 12. Then बच्चों we have integers, so let us recall how do we subtract 4 from 9 using number line. So बच्चों हम लोग start किससे करते थे? हम लोग start करेंगे from 9 and then हम move करेंगे 4 steps towards the left and हम लोग end करेंगे number 5 पे. ना बच्चों, अगर हम एक्सटेंड कर दे इस नंबर लाइन को, सो अब हमको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है 9 को 4 से. सो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 4 से. सो सी हम लोगों ने 4 से स्टार्ट किया एंड हम लोगों ने 9 स्टेप्स मूव किया टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट. एंड बच्चों जब हम लोगों ने 9 स्टेप्स मूव किया टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो हम कौन से नंबर पे पहुंचे, हम पहुंचे -5 पे. So बच्चों, in order to determine the position of point and let us mark off equal steps one after one another the left of the point 0. So बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम 0 के बाद हमारी नंबर लाइन को एक्सटेंड करते हैं एंड हर नंबर के बीच में हम लोग इक्वल गैप्स रखते हैं. देन बच्चों अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इन पॉइंट्स को ऐसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन. सो वी शैल सी दैट n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -5 को. सो इसका मतलब 4 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे सो हम पहुंचेंगे -5 पे. एंड इस तरह से बच्चों हम लोगों ने डिस्कवर करे नंबर्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, -1 या फिर -2, -3 एंड सो ऑन. एंड बच्चों सेट ऑफ all whole numbers along with the numbers -1, -2, -3 and so on. इन सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स. so इसका मतलब इंटीजर्स में हमारे पास सारे होल नंबर्स होते हैं एंड उनके नेगेटिव्स भी होते हैं. ना बच्चों, सेट ऑफ नंबर्स जैसे कि -1, -2, -3, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. एंड बच्चों नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. ना बच्चों रिमेंबर, नंबर 0 जो है वो सिंपली एक इंटीजर है, ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है. सो नोट बच्चों, हम लोग लिखते हैं +4 इज जनरली, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, खाली 4. एंड सिमिलरली 25 का मतलब क्या होता है, +25. सो प्लस साइन जो है वो जनरली हम लोग कंपल्सरी नहीं करते बिफोर राइटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर्स. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स. सो इन आवर डेली लाइफ हम लोग बहुत सारी स्टेटमेंट के अक्रॉस आते हैं दैट इज ऑपोजिट टू ईच अदर. हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का for their representation. So we have some examples जो कि हमको नीचे दे रखे हैं. So we know that heights of places उसको हम लोग measure करते हैं as distance from sea level. So बच्चों हम लोग किसी भी place की height को कैसे measure करते हैं, sea level से. Now we shall represent the height of 500 मीटर अबव सी लेवल, उसको हम लोग +500 मीटर लिख सकते हैं या फिर सिंपली 500. वाइल बच्चों 500 मीटर बिलो सी लेवल, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा -500. देन सेकेंड पॉइंट, वी नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. सो इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग लिखेंगे या तो +25 डिग्री सेल्सियस या फिर सिंपली 25 डिग्री सेल्सियस. एंड बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग लिखेंगे -25 डिग्री सेल्सियस. देन हम लोग थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे,
अ लॉस ऑफ ₹500 बच्चों वो किसके इक्विवेलेंट होगा, गेन ऑफ ₹-500। देन बच्चों अ विड्रॉल ऑफ 600 वो किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, डिपॉजिट ऑफ -600। डिक्रीज ऑफ 20 वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इंक्रीज ऑफ -20। देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सो बच्चों हम सिंपली क्या करते हैं, हम लोग हमारी नंबर लाइन को एक्सटेंड करते हैं 0 से टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड हम लोग यहाँ से सारे होल नंबर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं इन दी नेगेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इफ हमको लिखना है +60 और 60 ये रेफर करेगा प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज एंड बच्चों -60 का मतलब क्या होने वाला है, लॉस ऑफ 60 रुपीज। देन वी हैव पॉजिटिव इंटीजर्स। सो नंबर्स बच्चों जैसे कि हमारे +1 +2 +3 इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और इनको हम डिनोट करते हैं +z से। देन बच्चों वी हैव नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं और इनको डिनोट करते हैं -z से। देन बच्चों वी हैव इंटीजर्स। सो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं सो वो टुगेदर क्या करते हैं, वो बनाते हैं सारे इंटीजर्स और उनको हम सिंपली डिनोट कर सकते हैं या तो z से या फिर i से। Then we have ordering of integers. So बच्चों as the consequence of discussion it follows that we may represent every integer by some points on number line. So हम हर integer को number line पे represent करते हैं एंड बच्चों अगर हम रिप्रेजेंट करें टू इंटीजर्स को ऑन अ नंबर लाइन तो हमको फॉलो करना है कन्वेक्शन की नंबर अकरिंग टू द राइट, यानी राइट साइड पे हमारा जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा देन द नंबर जो कि लेफ्ट साइड में होता है एंड बच्चों नंबर जो कि लेफ्ट साइड पे है वो स्मॉलर होगा देन दी राइट वन। सो ऑब्जर्व दीज एग्जांपल्स। बच्चों 5 जो है वो बड़ा होगा 4 से क्योंकि 5 राइट पे होता है 4 के। देन वी हैव 1 ग्रेटर देन 0 क्योंकि 1 जो है वो राइट साइड पे होता है 0 के। देन वी हैव 0 इज ग्रेटर देन -1 क्योंकि 0 जो है वो राइट साइड पे होता है -1 के। देन -1 जो है वो बड़ा होगा -2 से क्योंकि -1 जो है वो राइट साइड पे होता है -2 के। सिमिलरली -5 बड़ा होगा -6 से क्योंकि -5 राइट साइड पे होता है -6 के। देन वी हैव एग्जाम्पल। First example 4 is greater than 3 and -4 is smaller than -3. So बच्चों अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग नंबर लाइन हमको लिखने हैं इंटीजर विच इज 4 more than 3 यानी कि ऐसा इंटीजर जो कि 4 टाइम्स ज्यादा है 3 से। सो हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करी एंड बच्चों हम लोगों ने क्या करा, वी वांट टू नो एन इंटीजर जो कि 4 टाइम्स ज्यादा है 3 से। सो हम हमारी नंबर लाइंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से। सो मार्किंग हम लोगों ने 3 से स्टार्ट करी और 3 से राइट साइड पे हम लोग जाएंगे 4 टाइम्स। सो 1 2 3 4 एंड हम पहुंचे 7 पे। सो बच्चों 7 जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा है 3 से। देन सेकेंड बच्चों हम लोगों को दे रखा था 3 more than -2। अब हम लोगों को -2 से 3 ज्यादा जाना है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 को मार्क करेंगे एंड देन यहाँ से हम लोग 3 स्टेप्स आगे जाएंगे दैट इज 1 2 3। हम पहुंचे नंबर 1 पे। सो आवर नंबर इज 1। देन बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। Then बच्चों we have addition of integers. So we have learned how to add 2 or more whole numbers. हम लोगों ने 2 या 2 से ज्यादा whole numbers का addition सीखा था। But now अब हम क्या करेंगे, हम लोग addition करेंगे integers का using number line. So हमारे पास example है +5 and -3 number line पे। So बच्चों यहाँ पे हमारे पास है +5। देन हमको क्या करना है, सो हम लोग नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे 0 से एंड मूव करेंगे 5 स्टेप्स टू दी राइट जिससे हम पहुंच जाएंगे पॉइंट ए पे एंड सी हम लोग पहुंचे यहाँ पे पॉइंट ए पे। देन बच्चों हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ए और हम मूव करेंगे 3 स्टेप्स टू दी लेफ्ट ताकि हम पहुंच जाए पॉइंट बी पे। सो अब हम यहाँ से 3 स्टेप्स मूव करेंगे एंड हम पहुंचे पॉइंट बी पे। सो इस तरह से बच्चों हमने नीचे शो किया। सो बी रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर 2 को। सो 5 प्लस -3 वो क्या होगा 2 के इक्वल। अब बच्चों होता क्या है, प्लस माइनस जब यहाँ पे हमारे साथ 2 साइन साथ में आ रहे हैं प्लस और माइनस का, सो इन दैट केस हम इसको लिखते हैं 5 - 3 एंड ये किसके इक्विवेलेंट होगा 2 के।
Then we have rules for addition of integers. So बच्चों, if two positive integers और two negative integers are added, so उनकी values जो है वो regardless of their signs हमेशा क्या देगी, sum of their common sign. देन बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, हमको ऐड करना है इन फॉलोइंग इंटीजर्स को. सो दिस इज वेरी इजी. 17 प्लस 15 ये आएगा 32. देन वी हैव -23 एंड -25. अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन हमको यहाँ पे 23 और 25 को ऐड करना है. एंड बच्चों इसके सम में आंसर के आगे हम लोग लगाएंगे नेगेटिव का सिंबल. देन बच्चों यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम कर देते हैं -28 प्लस -25. एंड बच्चों हम प्लस माइनस को प्लस ही लिखा रहने देते हैं, बट यहाँ पे प्लस माइनस भी क्या होता है, माइनस. सो इस तरह से -28 प्लस -25, सो ये होगा -53 के इक्विवेलेंट. देन सेकेंड रूल हमारे पास क्या है, टू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर हम फाइंड करते हैं डिफरेंस को बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस, एंड हम साइन देते हैं उस इंटीजर का जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 48 प्लस -36. सो प्लस माइनस विल बी माइनस. सो हम 48 में से 36 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 12. एंड हम लोग अब 12 के आगे कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारे ग्रेटर नंबर के आगे क्या सिंबल है. तो इट इज पॉजिटिव, तो आंसर के आगे भी पॉजिटिव आएगा. Then we have find the difference between 68 and 42. So हम इसको simply माइनस करेंगे, आंसर is 26. एंड बच्चों हम किसका सिंबल देंगे, यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव में है, तो आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में. Then बच्चों we have properties of addition on integers. So first property we have closure property of addition. So बच्चों sum of two integers वो हमेशा क्या होगा, एक integer ही होगा. So हमारे पास है +3 प्लस 5. सो ये क्या है, 8. एंड 8 जो है वो इंटीजर है. देन वी हैव +3 प्लस -5, आंसर इज -2. एंड -2 भी एक इंटीजर है. देन सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सो बच्चों इफ a एंड b ये दो इंटीजर्स है, सो a प्लस b किसके इक्विवेलेंट होगा, b प्लस a के. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -3 प्लस 5 किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 2 के. एंड अब अगर हम करें 5 प्लस -3 ये भी किसके इक्विवेलेंट है, 2 के. देन वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी associative property of addition. So अब हमारे पास a b c 3 integers है. एंड बच्चों यहाँ पे हम इन तीनों integers की चाहे कोई भी ग्रुपिंग करे, ये हमेशा एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे. सो यहाँ पे इन एग्जाम्पल से हम ये प्रूव कर सकते हैं. हमने सबसे पहले ग्रुप बनाया है +23 और -17 का, उसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं -9 को, आंसर हमारे पास है -3. देन हम लोगों ने ग्रुप बनाया है -17 और -9 का, अगेन हमारे पास आंसर है -3. देन वी हैव एडिटिव आइडेंटिटी. सो बच्चों इफ a इज एनी इंटीजर तो a प्लस 0 वो किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, 0 प्लस a यानी कि a के. सो इसका मतलब जब भी हम किसी इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, इंटीजर इटसेल्फ. नोट a एंड -a ये क्या है, ऑपोजिट्स या फिर नेगेटिव्स या फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. देन वी हैव सक्सेसर एंड प्रीडेसर ऑफ एन इंटीजर. सो बच्चों मान लेते हैं कि a एक इंटीजर है, सो सक्सेसर क्या होगा a का, a प्लस 1 विल बी सक्सेसर एंड प्रीडेसर क्या होगा, a माइनस 1. सो सक्सेसर ऑफ 29 क्या होगा, 29 प्लस 1 30. देन सक्सेसर ऑफ -15 क्या होगा, -15 प्लस 1 जो कि होगा -14. Then बच्चों we have predecessor of 22. So 22 minus 1 will be 21. Then we have predecessor of -19. So -19 minus 1 क्या होगा, -20. Then we have find the sum of -27, 38, -23 and 55. So बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है -27 plus 38. So बच्चों हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया इसका, देन वी हैव -23 प्लस 55. सो हमने नेक्स्ट ग्रुप बनाया इसका. सो बच्चों हमारे पास है -27 प्लस 38, सो आंसर आएगा +11. देन हमारे पास है -23 प्लस 55, सो ये होगा माइनस एंड हमारे पास साइन आएगा प्लस का एंड आंसर विल बी 32. सो 11 प्लस 32 43. देन वी हैव
फाइंड एन इंटीजर सच दैट 8 प्लस ए बच्चों क्या है 0। सो इसका मतलब हम लोग 8 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए। सो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 8 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम ऐड कर रहे हैं बोथ साइड्स -8 को। So -8 plus a is equals to -8 plus 0। देन बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 8 को कॉमन लेंगे। सो -8 plus 8 कितना हो जाएगा 0। सो 0 plus a बच्चों किसके इक्विवेलेंट आ रहा है -8 के। सो आंसर क्या है हमारे पास -8। देन बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 4.2 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सो बच्चों सब्ट्रैक्शन जो है उसको हमने डिफाइन करा है एज एन ऑपरेशन जो कि जस्ट रिवर्स है एडिशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 9 को 12 से, सो ये सेम होगा एज टू फाइंड द नंबर जब हम ऐड करते हैं 9 के अंदर जो कि हमको देता है 12। सो क्लियरली बच्चों आंसर क्या होगा 3। देन बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए विद वी एक्सटेंड द सेम आइडिया टू सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमको क्या करना है, हमको -4 को सब्ट्रैक्ट करना है 9 से। सो हम क्लियरली हमको नंबर चाहिए जो कि हम ऐड कर दे -4 के अंदर ताकि वो हमको 9 दे दे। सो अब नंबर लाइन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे -4 से एंड हमको उसके अंदर 9 ऐड करना है। सो हम 9 स्टेप्स लेंगे एंड 9 स्टेप्स लेकर बच्चों हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं 9 पे। सो दैट मीन्स वी सी दैट नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इज 13। सो हम लोगों ने यहाँ पे 13 स्टेप्स लिए तो आंसर भी क्या होगा बच्चों 13। Then we have rules for subtraction of integers. So जब हमको subtract करना होता है एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से, so हम लेते हैं additive inverse of the integer. For example, if a and b are two integers, a minus b is equals to a plus negative यानी कि additive inverse of b जो कि क्या है minus b. So एग्जाम्पल 1 हमारे पास है सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 5। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमको -8 को सब्ट्रैक्ट करना है 5 से। सो हम यहाँ पे 5 के बाद लिखेंगे माइनस एंड -8। देन बच्चों वी हैव 5। अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। सो हेयर वी हैव 5 + 8 आंसर इज 13। देन वी हैव 7 फ्रॉम 2। सो हमारे पास है 2 - 7। सो बच्चों अब प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। सो बच्चों हमारे पास आएगा 5 एंड हम साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले इंटीजर का जिसके आगे क्या था माइनस। सो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे -5। देन वी हैव एग्जाम्पल 2, सम ऑफ टू इंटीजर्स वो क्या है -27। अगर उनमें से एक इंटीजर 260 है तो हमको फाइंड करना है अदर। सो हम ये मान लेते हैं कि अदर इंटीजर x है। सो हम लोगों ने लिखा 260 + x वो किसके इक्विवेलेंट है -27 के। अब बच्चों हम सिंपली क्या करेंगे, इस 260 को लेकर जाएंगे इस साइड पे यानी कि x इज इक्वल्स टू -27 एंड यहाँ पे ये 260 प्लस में है एंड उधर जाके क्या होगा माइनस। सो वी हैव -27 - 260। सो बच्चों अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। सो वी हैव 260 + 27। सो 260 में हम लोग ऐड करेंगे 27 को, इट विल बी 7 देन 282। सो बच्चों यहाँ पे साइन हमारे पास आएगा माइनस का एंड आंसर हमारे पास क्या है 282। नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो बच्चों फर्स्ट हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a एंड b ये दो इंटीजर्स है सो a - b भी क्या होगा इंटीजर होगा। बच्चों इफ a इज एनी इंटीजर तो a - 0 किसके इक्विवेलेंट होगा a के। देन इफ a b एंड c ये इंटीजर्स है सो a जो है वो बड़ा होगा b से, देन a - c जो है वो बड़ा होगा b - c से। Now on the basis of the solved examples आपके पास एक्सरसाइज 4.3 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। Then we have absolute value. So बच्चों both +5 and -5 ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 यूनिट्स को फ्रॉम 0 एंड बच्चों ऑफ कोर्स +5 उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्रॉम 0 एंड -5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में फ्रॉम 0। ना बच्चों सिंस बोथ +5 एंड -5 ये सेम नंबर्स है, सेम नंबर ऑफ यूनिट्स है 0 से, सो हम ये कह सकते हैं कि ये सेम एब्सोल्यूट वैल्यू है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर उसको हम कंसीडर करते हैं एज नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द नंबर इज प्रेजेंटेड फ्रॉम 0 यानी कि 0 से वो नंबर कितना दूर है विदाउट रिगार्ड टू द डायरेक्शन फ्रॉम 0। सो बच्चों एब्सोल्यूट के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं।
एंड बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर 4 उसको हम इंडिकेट करेंगे इस सिंबल से, यानी कि 4 के आगे हम बार्स लगाएंगे। देन बच्चों इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होगा, +4, एंड इट शुड बी नोटेड दैट बोथ +4 एंड -4 ये इक्वल होंगे 4 के, क्योंकि +4 और -4 दोनों ही 4 यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं 0 से ऑन द नंबर लाइन। सो अब हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है 25 की, सो हम यहाँ पे बार्स लगाएंगे एंड इट इज 25। देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -48, सो हम यहाँ पे बार लगाएंगे एंड बच्चों माइनस से अब ये क्या हो जाएगा, प्लस। देन अगेन हमारे पास यहाँ पे माइनस है, सो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। सिंस बच्चों इंटीजर 0 वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, सो हम ये बोल सकते हैं कि 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितनी होती है, 0। देन नोट इफ a represents an integer, so बच्चों a की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव। एंड बच्चों यहाँ पे हम लोग a के आगे एब्सोल्यूट लगाएंगे, so a absolute is equals to a if a is negative. Then we have there is no greatest or smallest integer, so हमारे पास कोई भी greatest और smallest integer नहीं है। Now on the basis of the solved examples आपके पास exercise 4.4 है जो कि आप सब लोगों को practice करनी है। So बच्चों this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को integers काफी अच्छा लगा होगा and अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों I'll meet you in the next chapter, but I want you all कि आप लोग इन chapters के questions को अच्छे से practice करो। So बच्चों take care, bye bye.